अंदर भी हंगामा, बाहर भी हंगामा। तस्वीरें यूपी विधानसभा की है, जहां मानसून सत्र की शुरुआत हंगामा के साथ हुई। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के अंदर और बाहर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सपा विधायक हाथ में तख्तियां लेकर महंगाई और अत्याचार के मुद्दे पर विरोध करते हुए नजर आए। बल्कि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विपक्षी सदस्य तो शांत कराने की कोशिश भी की, बावजूद इसके विपक्ष की ओर से सदन की कार्यवाही को चलने देने से रोका गया। विपक्ष में हंगामे के बीच स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि सदन नियमावली से चलेगा, यहाँ दूसरे प्रदेश के मामले की चर्चा नहीं होगी। दरअसल विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर सदन में चर्चा करने की मांग कर रहा था। इस पर सतीश महाना ने कहा कि सदन में केवल यूपी के मुद्दे पर चर्चा होगी, मणिपुर, बंगाल और केरल के मुद्दे पर चर्चा बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको बता दें कि विपक्ष खास तौर पर समाजवादी पार्टी ने सरकार को जातिगत जनगणना के अलावा महंगाई, किसान और कानून व्यवस्था के सवाल पर घेरने की तैयारी कर रखी थी। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से विधानमंडल के पूरे तथ्यों के साथ विपक्ष के हमलों के जवाब देने की तैयारी की गई थी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने विधायकों की बैठक कर सदन में अपनाई जाने वाली रणनीति पर रविवार को विचार भी किया था। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि हम कई मुद्दों पर विरोध कर रहे हैं, बल्कि देश में विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज लघु मध्यम व्यापारियों पर किया जा रहा है। जीएसटी को ईडी को सौंपकर व्यापारियों की कमर तोड़ी जा रही है और साथ ही साथ आज बड़े पैमाने पर लोकतंत्र को कुचलने के लिए विपक्षी नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। सारे मुद्दों को एक एक करके विधानमंडल जनता रो रही है, बिजली है नहीं और बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा है। किसान का संकट इसलिए है कि उसकी पैदावार को सही मूल्य नहीं मिला और जो नुकसान हुआ या जो नुकसान होने बता दें कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यूपी को देश के प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित करने में सफलता मिली है। बीमार राज्यों की श्रेणी से यूपी उभरा है। प्रदेश और जनता के हित के लिए तमाम मुद्दों पर सरकार सार्थक चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले हर एक मुद्दे का हर एक स्तर पर जवाब दिया जाएगा। आम जनमानस से जुड़ी हुई समस्याओं को रख सके, सरकार का ध्यान आकर्षित कर सके। कल दलीय नेताओं की बैठक में भी सरकार की ओर से हमने एक स्वस्थ चर्चा को, जिसके लिए हमारे सदन को जाना जाना चाहिए, इसके लिए आमंत्रित किया। और मैं इस बात के लिए फिर आह्वान करूंगा कि हमें एक सार्थक चर्चा का विषय सदन को बनाना चाहिए। सरकार हर जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर, प्रदेश के हित से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है और उसका भी हर स्तर पर जवाब देने को भी तैयार है। बीमारू राज्य की श्रेणी से उत्तर प्रदेश उभर करके देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता होनी चाहिए और डबल इंजन की सरकार उन्हीं प्रतिबद्धताओं के साथ अपने आप को जोड़ते हुए कार्य करने को तैयार, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इन मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। तो वहीं ओपी राजभर का भी बयान सामने आया इसी मुद्दे पर, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। बाढ़ के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सदन में तैयार है। सदन चर्चा के लिए बना है। तो विपक्ष अगर जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के अगर चर्चा करना चाहे तो सरकार उस पर तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। काम ही हल्ला करना है, चिल्लाना है, कुछ करना तो है नहीं। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार की जो योजना है जनता तक पहुंचाया जा रहा है। विपक्ष इस नाते परेशान है कि
कि ये सरकार गरीबों के विकास के लिए, शोषित वंचित पीड़ित के विकास के लिए काम कर रही है। इस नाते विपक्ष को ज़्यादा चिंता हो रही है कि अब हम लोग क्या करें, ये कुछ तो कर नहीं सकते, तो बस हल्ला कर। सदुद्दीन ओवैसी की बातों से 100% सहमत हैं। जहाँ 4-4, 12, 18% मुसलमानों ने वोट दिया। मुसलमानों के लिए क्या किया समाजवादी पार्टी ने? जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान कितना सिपाही बनाया, कितना दरोगा बनाया 4 बार की सरकार में। एक बार डिप्टी सीएम भी तो नहीं बनाया। मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, 18% वोट वो देगा, 9% यादव वोट देगा। 18% वाला मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। तो ओवैसी जी ने जो कहा है 100% सही कहा। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र से पहले दिन ही कार्यवाही में विधानसभा के पूर्व सदस्य आतिक अहमद और उसके भाई दानिश अजीम उर्फ अशरफ को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। आगे और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए।